नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में नई टीम बनी, संगठन सृजन अभियान चलाया। राहुल गांधी ने असली घोड़े, लंगड़े घोड़े और शादी के घोड़ों में छंटने का संदेश भी दिया। दिल्ली में 2 दिनों तक जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ने राजनीति के टिप्स दिए और अब पचमढ़ी में एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता एमपी जिला अध्यक्षों को 10 दिनों का कई तरह के सेशन आयोजित कर सियासी गुर सिखाने वाले हैं, जिससे वे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। लेकिन इस पूरी ट्रेनिंग में जो सेशन चर्चा का विषय और राजनीति में मुद्दा बने हैं वो है योग और मार्शल आर्ट, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग में एक सेशन योग और मार्शल आर्ट का होगा, जिसके लिए पूरी टीम बुलाई जा रही है। अब पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मार्शल आर्ट सीखेंगे, लेकिन कांग्रेस के सियासी प्रयोग पर भाजपा तंज भी कस रही है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की पचमढ़ी में ट्रेनिंग, योग और मार्शल आर्ट का होगा सेशन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीखेंगे मार्शल आर्ट, राहुल लेंगे एमपी जिला अध्यक्षों की क्लास। एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद अब पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों को राजनीति के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कैंप को 2028 के चुनाव की जमीनी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग 2 से 11 नवंबर के बीच होगी, जिसमें सभी 71 जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बैठक में सिर्फ जिला अध्यक्षों की एंट्री होगी। उन्हें जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के टिप्स दिए जाएंगे और अगले चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस ट्रेनिंग में योग और मार्शल आर्ट के सेशन भी होंगे, जिस पर भाजपा तंज भी कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में जो वाक युद्ध चल रहा है वो हाथ युद्ध तक आएगा। मंच पर तोड़ाफोड़ी होगी और एक नेता दूसरे नेता को पटकेंगे। इसके लिए मार्शल आर्ट जरूरी है। देखिए, जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान के तहत सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई और 2 दिवसीय ट्रेनिंग सभी जिलाध्यक्षों की दिल्ली में आहूत हो चुकी है और अब 2 तारीख से 9 तारीख तक मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में सभी जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें राहुल गांधी जी की भी आने की संभावना है, खड़गे जी की भी और वेणुगोपाल जी भी आ सकते हैं, संभावना है। और जिलाध्यक्षों को वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सभी स्तर पर किस तरीके से कार्य करना है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। हाँ, मार्शल आर्ट जरूर उनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनके जो है वाक युद्ध चल रहा है। धीरे धीरे वाक युद्ध से हाथ युद्ध तक आएगा। मंच पर तोड़ाफोड़ी होगी, एक नेता दूसरे नेता को पटकेंगे, तो उसमें किसी को भी अपने बचाव के लिए मार्शल आर्ट से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस नेताओं के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है उसके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो अपने अपने गुंडों और धड़ों को दिलाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके लिए मार्शल आर्ट जरूरी है। कहते हैं राजनीति में प्रयोग बहुत जरूरी होते हैं। सत्ता हो या संगठन, बदलाव के लिए समय समय पर प्रशिक्षण जरूरी होता है। अब 10 दिनों तक पचमढ़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता डेरा डालेंगे और जिला अध्यक्षों को पार्टी के दिशा निर्देश, राजनीति के गुर और रणनीति समझाई जाएगी। अलग अलग सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एक सेशन मार्शल आर्ट, युयुत्सु का रखा गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कैंप में योग और मार्शल आर्ट से एमपी में कांग्रेस को क्या नया स्वरूप मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो सियासी पाठ और मार्शल आर्ट की बात हो रही है। देखिए, 2-3 बातों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की पचमढ़ी में ट्रेनिंग होनी है, योग और मार्शल आर्ट का एक सेशन होना है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मार्शल आर्ट सीखेंगे। ये कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, जो वो करना चाह रहे हैं, ये पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे तंज कसा कि हमेशा ही गुटबाजी और लड़ाई झगड़े, मंच पर लड़ाई झगड़े कांग्रेस के होते रहते हैं। तो उनको ये मार्शल आर्ट जरूरी भी है, कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए उनको ये काम आएगा। राजनीतिक रूप से ये कोई भी शीटाकशी कर सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तंज कसा है, उन्हें अपने तरफ भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और ये जो एक सियासी पार्ट और मार्शल आर्ट वाली चीज़ आ रही है, इसको लेकर और ज़्यादा कितनी सियासत हमें देखनी पड़ेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी प्रियंका दुबे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं प्रियंका जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, प्रियंका जी भी शायद कनेक्ट नहीं है। विक्रम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल आ रही मैडम, बताइए। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। विक्रम जी, देखिए,
जिलाध्यक्षों की मीटिंग होनी है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। वो मीटिंग करते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, योग करते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक बात रखी यहाँ पर, और उनको लगता है आप लोगों के यहाँ लड़ाई झगड़े या मंच पर बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं या होंगी आने वाले समय में, जहां पर अपने बीच बचाव के लिए मार्शल आर्ट काम है, एक तंज जैसा उन्होंने कसा है। इसे किस तरीके से देखते हैं? मतलब एक बात तो ये थी कि भाई पार्टी कुछ भी कर रही है, कुछ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को इस तरीके से लिया जा रहा है कि कांग्रेस अपने ही लोगों से बचने के लिए शायद ये सीख रही है। ये बीजेपी का मान। देखी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। अब हम ये कहें कि आरएसएस के लोग जो है शाखाओं में सभी प्रकार का प्रशिक्षण लेते हैं, डंडा लेकर चलते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब ये सब हिंसक ट्रेनिंग वो लेते हैं तो इसकी परिणति दंगों में होती है। तो भारत में जितने भी दंगे हुए हैं उसकी जड़ में हिंदू महासभा और आरएसएस सब है, तो उनका प्रशिक्षण उनको दंगाई बनाता है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में जितनी बार इन्होंने मस्जिदों के सामने डांस किया और मारपीट लड़ाई झगड़े किए हैं, तो ये शाखाओं से जो निकले संस्कार हैं वो उनको हिंसक बनाते हैं, दंगाई बनाते हैं। और जो मार्शल आर्ट की जो आपने बात की है, तो मार्शल आर्ट जो है डिफेंसिव एक अनुशासन है। इसको ये जो है पूर्ण रूप से भारतीय परंपरा से उद्भूत होता है और ये गहरे में ध्यान और योग से जुड़ा हुआ मामला है। तो मार्शल आर्ट को इस नजरिए से देखना बुद्धिमानी नहीं है, अब तो ये बुद्धि की संकीर्णता है और ईर्ष्या है। ये हमारा अंदरूनी मामला ही नहीं है। कांग्रेस तो एक खुली पार्टी है। हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि हम किसी प्रकार की गोपनीय ट्रेनिंग लेते हैं या गोपनीय बातें करते हैं जो आरएसएस में लोग करते हैं। और आरएसएस प्रकारांतर से साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को निकालता है जिन पे बाकायदा आतंकवाद के मुकदमे चल चुके हैं। तो हमारा और भाजपा का तुलना प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से तो किया ही नहीं जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम एक बहुत लंबी वैचारिक परंपरा से आते हैं, सिर्फ आजादी के बाद ही नहीं, आजादी के पहले से भी जो सम्मिलित सरकारें होती थी उसमें हम भागीदारी करते थे और धीरे धीरे लोगों को हमने एक राजनीतिक भारत के लिए, एक राजनीतिक अखंड भारत के लिए लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया है। उस दृष्टि से भी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है कांग्रेस के, वो अपने आप में अलग किस्म के होते हैं। और चूंकि हमारे जो आराध्य चरित्र हैं जिनको हम लगभग उपासना की दृष्टि से देखते हैं, वो महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अंबेडकर हैं, सरदार पटेल हैं, तो आप मुझे बताइए इन चारों के पूरे जीवन चरित्र में हिंसा जैसा कुछ भी हो या किसी के प्रति वैमनस्यता हो, किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा हो, किसी को बुरा करने की या किसी को नीचे गिराने की चेष्टा इनकी कभी नहीं रही है। महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों ने ट्रेन से नीचे फेंक दिया था तब वो सिर्फ अकेले ही खड़े नहीं हुए थे, उनके साथ पूरा एक राष्ट्र खड़ा होता है और जो भारत के नाम से जाना जाता है। तो हमारी उस परंपरा को टाइम टू टाइम हमारा जो नया कैडर आता है उसको हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण और हमारा जो संगठन है और उसके काम करने का तरीका है उससे अपडेट करने के लिए इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते ही रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार 365 दिन वर्धा में चलता है, जहां महात्मा गांधी ने अपना आश्रम बनाया था। तो वहां से भी लोग आएंगे, अन्य बड़े नेता भी आएंगे। तो हमारा तो बहुत अहिंसक और समावेशी किस्म का जो विचार दर्शन है उसकी शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाएगी। जी ठीक है। देखिए, ये बात तो सच है कि मार्शल आर्ट का जो सेशन है उससे संगठन में कितना बदलाव होगा, जो एक ट्रेनिंग देने की बात हो रही है कितनी वो ट्रेनिंग सफल होगी, और कांग्रेस के लिए पर्टिकुलरली ये सेशन कितना अच्छा आने वाले समय में होगा, ये इनका व्यक्तिगत मामला है। हमारे साथ प्रियंका जी भी जुड़ गई है। प्रियंका जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मुझ तक आवाज पहुंच रही, रख लीजिए। आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैम। ऐसा क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि यदि योग या मार्शल आर्ट का कोई सेशन है तो उसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि ये यदि मार्शल आर्ट सीख रहे हैं तो आपसी लड़ाई से बचने के लिए सीख रहे हैं। योग और मार्शल आर्ट फिटनेस के लिए भी होता है। बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया जाना चाहिए। लेकिन रामेश्वर शर्मा को हमने सुना, भारतीय जनता पार्टी का जो तंज उन्होंने दिया कि आपसी इनकी लड़ाई इतनी है कि एक दूसरे को बचा लें या एक दूसरे से खुद को सेव कर लें, इसलिए ये मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। एक सवाल उठाया था क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़ी हैं।
विक्रम जी ने एक बात बोली है, ऐसे तो वो भी आरएसएस को लेकर बहुत कुछ कह सकते हैं। बहुत सारी संघ की शाखाओं में डंडे लेकर चला जाता है, शस्त्र पूजन होते हैं, ऐसे सवाल तो वो भी उठा सकते हैं। तो फिर मार्शल आर्ट पर ये तंज क्यों मारा भारतीय जनता पार्टी ने? सर्वप्रथम आरएसएस को लेकर के कहना ये इनकी पुरानी आदत है, उसके बाद प्रतिबंधित करना, उसे हमेशा नकारात्मक तरह के लेना। लेकिन खुद जब इंदिरा गांधी जी उसके सम्मान करती हैं आरएसएस का और उसको परेड ग्राउंड में शामिल करती हैं और उससे सलामी भी ली जाती है, तो उसको ये लोग नकार देते हैं। खुद राजीव गांधी जी जब आरएसएस की तारीफ करते हैं उसको ये नकार। और वैसी बहुत सी रीति नीतियां हैं जो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की इन्होंने नकार दी है, जिसमें खुद सबसे सर्वप्रथम उन्होंने कहा था ना जात पे न बात पे आप तो मोहर लगेगी हाथ पे। तो ये तो बहुत ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं कहूँ, जिन रीति नीतियों को इन्होंने नकार दिया है। और दूसरी चीज मैं कहूँ कि अगर कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़े से करना और उनके अंदर घोड़ों की प्रवृत्तियों को ढूंढना, तो ये तो शुरुआत इनके खुद के नेता ने करी है। राखी जी, मैंने थोड़ी कहा है कि रेस के घोड़े होना चाहिए, बारात के घोड़े होना चाहिए, या दिल्ली अधिवेशन में जो बहुत अच्छे से भौंकता और चिल्लाता उसको आइए और उसको बूथ अध्यक्ष बना दीजिए। ये तो माननीय हमारे खड़गे जी ने कहा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। तो एक कुत्ते से कार्यकर्ता की तुलना करना, और जैसा राखी जी हमारी संस्कृति कहती है कि शब्द ब्रह्म होता है, जो आप कहते हैं वही गुण व्याप्त होते हैं। तो क्या घोड़ों को मार्शल आर्ट सिखा करके लात मारने की ट्रेनिंग सिखाई जा रही है कि किस तरीके से लातें मारनी, कितनी लातें मारनी है, कब लातें मारनी है, और सेल्फ डिफेंस में मारनी है कि अटैकिंग में मारनी है? तो ये प्रशिक्षण किस लिए किया जा रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इससे भी बड़ी बात कि इनके राजकुमारी चोरी हुई, इसके होर्डिंग्स रीवा में और उस क्षेत्र में बहुत सारे लगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लगवाए थे ना रामेश्वर जी गए थे, ना भाजपा गई थी। दूसरी चीज, जबलपुर में जो मुंडन करवाया जिलाध्यक्षों ने, जो जिलाध्यक्ष बनने के विरोध में, वो भी आपने देखा। इंदौर में किस तरीके से, उज्जैन में किस तरीके से लोग सड़कों पे उतर करके आए इनके जिलाध्यक्षों की रायशुमारी। और सबसे बड़ी बात, जो पर्यवेक्षक तय किए इन्होंने अपने नवसृजन अभियान के चलते, तो बुरहानपुर के पाटिल जी तो खुद जाकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं बात करूं, इनके खुद के नेता कमलेश्वर पटेल जी, वो तो खुद हरीश चौधरी जी को कहते हैं कि आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आपसे राजनीति होती नहीं। और उसके पहले भी कितने विवाद रहे हैं चौधरी जी को लेकर के राजस्थान का। अगर आप, मैं क्या मतलब, मेरे साथ जो भाई बैठे हैं वो भी अगर गूगल करेंगे तो वो दिख जाएगा। तो हमारे ऊपर तंज कसने से या हमारी छीटाकसी करने से सत्य नहीं बदलता। और हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि हमारी पार्टी तो ये रही वो रही। तो सबसे पहले तो घमासान आपने सरदार पटेल जी का अधिकार छीन करके अब मचाया। उसके बाद में जब सत्ता हाथ से चले गई तो आपातकाल की विभीषिका आज भी लोग झेल रहे हैं। आज भी लोग जानते हैं किस तरीके से क्या तानाशाही शासन उस समय आप लोगों ने किया, और सत्य हत्याने के लिए आप लोग किस हद तक गए, किस हद तक मानव अधिकारों का हनन आप लोगों ने किया, वो सबने देखा। तो सेल्फ डिफेंस से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ आप लोग तो लोगों को लीगल राइट भी सिखाइए, कम से कम लोगों को पता तो चलेगा। जिस संविधान के बाबा अंबेडकर की आप बात करते हैं, एनसीईआरटी की बुक में उन्हें चाबुक मारते हुए जब बुक पे छापा जाता है, तो वो बुक रिलीज करवाने वाले उस समय शिक्षा का अगर बात करें, शिक्षा का पूरा के पूरा मंत्रालय आपके पास था। तो एनसीईआरटी की बुक में जो छपा था तो वो तो आप लोगों के अनुमोदन पे ही छपा होगा ना राखी जी। भारतीय जनता पार्टी तो उस समय सत्ता में नहीं थी। पता तो इनको होना चाहिए कि अंबेडकर जी की इतनी उपेक्षा और अवहेलना करते हुए कैसे ये बुक में छप गया था। प्रियंका जी, और तो और बार बार उनको संसद तक पहुंचने के लिए, ठीक है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सवाल इस बात का था कि ये मार्शल आर्ट पर इतने सारे तंज कसने की जरूरत क्यों ऐसा लगा भारतीय जनता पार्टी को कि इनको आपसी चीजों से जूझ रहे हैं और इसलिए उससे बचाव के लिए मार्शल आर्ट की जरूरत है? क्योंकि वो भी एक फिटनेस की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा होता है। योग भी करने की बात कर ही रहे हैं, बात इतनी सी थी बस। देखिए, करना जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, वो भी दोहा उन्होंने गलत बोला कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिनकी जो प्रवृत्ति बन गई है, जिनको आप जो कह रहे हैं, जो वो प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे आप विधानसभा चुनाव ले लीजिए, लोकसभा चुनाव ले लीजिए, जिला अध्यक्षों का चुनाव ले लीजिए, प्रवक्ताओं की घोषणा ले लीजिए, हर जगह घमास, हर जगह अगर हम बात करें तो आपसी कलह प्रकट होती है। और मैं नहीं, ये तो इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि गुटबाजी का कैंसर व्याप्त है।
गुटबाजी का कैंसर इनकी पार्टी में चल रहा है, ये तो खुद इनके कार्यक्रमों में इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। उसके बाद अगर मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, तब आप सोचिए राखी जी फिर वो मंजर क्या होगा। तो उसमें शर्मा जी ने क्या गलत कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहां इतना वैमनस्यता फैली हुई है, इतना आपस में मतभेद फैला हुआ है, वहां पर और आप ये सिखा दे रहे हैं। तो जो थोड़ी बहुत वाक युद्ध है वो तो लात युद्ध में परिवर्तित होना स्वाभाविक है। विक्रम जी आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज आ रही है। हाँ, बहुत सारी बातें रखी हैं प्रियंका जी ने, मुझे लगता है बेहतर जवाब आप ही देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए कि किसी भी विद्या का इस तरीके से उपहास उड़ाना अपने आप में निंदनीय है। एक बात, कोई भी व्यक्ति किसी विद्या की तरफ उन्मुख होता है तो इसमें तंज जैसा क्या है, मुझे बताइए। आप सुबह उठते हैं, क्योंकि वो 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, तो वहाँ लोग आएंगे, सुबह उठेंगे, तो सुबह उठते ही साथ तो क्लास में चले नहीं जाएंगे। उनकी एक दैनंदिन क्रियाएं होती हैं, एक्सरसाइज होगी, फिर नाश्ता होगा, तमाम उद्बोधन प्रबोधन सत्र होंगे। तो स्वाभाविक है जो व्यायाम है उसकी तो आवश्यकता होती है, और यदि 10-12 दिन हम किसी को व्यायाम करवाते हैं तो वो हो सकता है कई लोग उसमें आजीवन के लिए प्रवृत्त हो जाएं, तो कितनी अच्छी बात है। तो किसी विद्या की यूं निंदा करना ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने गुटबाजी और अनेक बातें कही, तो गुटबाजी तो अब इनके यहाँ है, देखिए सबको पता है। और हमारे यहाँ जो विरोधाभास होते हैं, हमारी पार्टी का एक चरित्र है कि हम उसको छुपा के नहीं रखते, ये सारी गंदगी कारपेट के नीचे कर देते हैं। और हमारे संगठन की परंपरा और महानता आप देखिए कि आज आधे प्रवक्ता तो कांग्रेस से गए हुए हैं, आधे मंत्री कांग्रेस के हैं। पिछले 10 सालों में अमित शाह ने 600 से ज्यादा विधायक और सांसद खरीदे हैं। तो इन्होंने क्या बनाया है कि इनको बार बार लोगों को आयतित करके अपनी सरकारें बनानी पड़ती हैं। आपको मैं एक बड़ा अच्छा दृष्टांत देता हूं कि हमारे महापुरुष तो इनके यहाँ पूजते हैं। आप मुझे बताइए कि सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया कभी भी भाजपा में नहीं रहे, लेकिन भाजपा के कार्यालय में उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती। क्यों मनाते हैं? ये हमारा प्रभाव है कि हमारा जूता भी वहाँ पूजता है। तो ये लोग तो बहुत डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं, और सिर्फ भ्रष्टाचार को ही सरकार का आधार बनाकर चलते हैं। आप एक भी अच्छा उच्च कोटि का अनुशासन मुझे बताइए कि इनकी 20 साल की सरकार में हो, चाहे आर्थिक प्रबंधन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे कुपोषण की बात हो। आप रोज आए दिन आप बताइए कि मध्य प्रदेश पुलिस पे डकैती के मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो इनके जो प्रशिक्षण है, इनकी जो विचारधारा है वो अराजकता पे आधारित है, और एक इनके यहाँ एक पूरी की पूरी तरह जो है कुप्रबंधन है। इसके बारे में इनसे सवाल जवाब पूछिए। और मैं तो ये कहता हूं कि 20 साल की इनकी सरकार, ये बिना कांग्रेस पे तंज कसे, बिना कांग्रेस का तिरस्कार करे, बिना विपक्ष की आलोचना किए ये अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इनकी 20 साल की उपलब्धि क्या है, इनसे पूछिए तो बार बार कांग्रेस को कोसते हैं। आज जो सरकार चल रही है वो कांग्रेस के गए नेताओं के द्वारा सरकार चलाई जा रही, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे गोविंद राजपूत हो। तो पिछले सरकार, ये सरकार तो कांग्रेस ही चला रहे हैं। चलिए विक्रम जी, क्योंकि समय की सीमा है, हम फिर बैठेंगे, ये चीजें इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होंगी, फिर कुछ ना कुछ आएगा, फिर हम चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, योग और मार्शल आर्ट को लेकर सवाल हुए, बीजेपी ने तंज कसा है, उधर से कांग्रेस का पलटवार सीधे सीधे इस चर्चा में आया कि आप भी आरएसएस की शाखाओं में डंडे लेकर चलते हैं, आप भी लाठियां बरसाते हैं, आप भी शस्त्र पूजन करते हैं, तो सवाल हम भी उठा सकते हैं। इसलिए योग और मार्शल आर्ट को आप इस तरीके से तंज कसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक कला है, और यदि वो सिखाई जा रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि पक्ष और विपक्ष है, इसलिए इस तरह की बातें आना स्वाभाविक थी। अभी तो सेशन शुरू नहीं हुआ, आने वाले वक्त में होगा। जब शुरू होगा तब देखिए और क्या क्या देखना बाकी है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।